दोस्तों, महाभारत का युद्ध का 13वां दिन एक ऐसा दिन जब एक वीर बालक ने अपनी आखिरी सांस तक धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। क्या आप जानते हैं कि केवल 16 साल के अभिमन्यु ने भीषण चक्रव्यूह को तोड़ा, लेकिन उसमें से कभी बाहर क्यों नहीं निकल सका? आज कहानियों का सफ़र में हम सुनेंगे अभिमन्यु की अमर गाथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, आज हमें पांडवों को पराजित करना ही होगा। द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना बनाई। यह एक ऐसा युद्ध कला का घेरा था जिसमें घुसना तो आसान, लेकिन निकलना बेहद कठिन था। पांडव सेना में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानता था, लेकिन उस दिन अर्जुन दूर दक्षिण दिशा में व्यस्त थे। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मुझे प्रवेश करना आता है पर बाहर निकलना नहीं, लेकिन पिता की धर्म की और सेना की रक्षा के लिए मैं अंदर जाऊंगा। पांडव थोड़े असमंजस में थे, पर अभिमन्यु की वीरता देख सबने उसकी बात मान ली। अभिमन्यु ने अपने धनुष बाण से चक्रव्यूह तोड़ा। कौरवों की ओर से जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, द्रोण और कृपाचार्य और कई महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े। अकेला अभिमन्यु शेर की तरह लड़ा। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को मार डाला। उसने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया, पर धीरे धीरे उसके रथ का पहिया टूट गया, धनुष भी टूट गया। वो तलवार से, फिर गदा से और अंत में नंगे हाथों से लड़ता रहा। अंत में सब महारथियों ने मिलकर अधर्मपूर्वक उस पर वार किया और वीर अभिमन्यु वहीं शहीद हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। मित्रों, अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसकी वीरता और बलिदान ने पूरे महाभारत का रुख बदल दिया। उसकी गाथा हमें सिखाती है, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। अधर्म की सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म के लिए दिया गया बलिदान अमर हो जाता है। अगर आपको अभिमन्यु की ये अमर गाथा अच्छी लगी तो कहानियों का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे महाभारत और रामायण की एक और अनसुनी कहानी।